हेलो व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग डे में आप सबका स्वागत है और मैं हूं इमरान। आज मेरे पास जो डिवाइस है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिवाइस है। जी हाँ, Oppo A53 का फैंसी ब्लू कलर। वैसे में इस फ़ोन में 3 कलर है, फैंसी ब्लू, प्यारे व्हाइट और इलेक्ट्रिक ब्लैक। जो मेरे पास फिलहाल डिवाइस है वो है फैंसी ब्लू कलर में 4GB रैम 64GB स्टोरेज। वैसे में इस फ़ोन में 2 वेरिएंट है, 4GB रैम 64GB स्टोरेज वेरिएंट या फिर 6GB 128GB स्टोरेज। वैसे में पीछे मेंशन किया गया है इस फ़ोन के बारे में, जैसे कि 90 हर्ट्ज नियो डिस्प्ले, 18 वॉट फास्ट चार्ज, 16 मेगापिक्सल का AI सेल्फी, 5000 mAh का बैटरी, 4GB रैम 64GB स्टोरेज, फैंसी ब्लू कलर यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर मैं फ़ोन की इस साइड से देखूंगा तो यहाँ पे लिखा गया है इस फ़ोन के बारे में, जैसे कि 4GB रैम 64GB रोम, साथ ही साथ इसमें आपको लिखा गया है 16.5 सेंटीमीटर का एक डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। 186 ग्राम इस फ़ोन का वेट है, 5000 mAh का बैटरी और कीमत मेंशन किया गया है 15,990। लेकिन क्या है इस फ़ोन की एग्जैक्ट प्राइस 4GB 64GB और 6GB 128GB वेरिएंट का, आगे इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करके देखते हैं क्या कुछ इस फ़ोन के साथ आपको दिया गया है। और ऊपर का जो शील है इसे हमने ब्रेक कर दिया है। अब चलिए इसी डिवाइस को यहाँ से निकालते हैं। जैसे इस बॉक्स को ओपन करते हैं, कुछ इस तरीके से आपको बॉक्स में और एक बॉक्स नज़र आता है। ओप्पो की ब्रांडिंग चारों तरफ यहाँ पे लिखा गया है और कुछ इस तरीके से प्रोटेक्शन के साथ में ये रहा Oppo A53 का फैंसी ब्लू कलर। जी हाँ, फ़ोन को ज़रूर दिखाऊंगा लेकिन बाकी कंटेंट्स को आपको यहाँ पे शेयर करते हैं। यह रहा एक सिम इजेक्टर टूल और इस सेक्शन के अंदर और क्या कुछ दिया गया है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एक ट्रांसपेरेंट कवर और कुछ डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है ओप्पो की तरफ से। यह ट्रांसपेरेंट है और बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे देखा जाए बाकी कंटेंट्स को तो यहाँ पे आपको एक टाइप सी केबल दिया गया है इस फ़ोन को चार्ज करने के लिए और यहाँ पे एक एडोप्टर मिलता है 9 वोल्ट एंड 2 एम्पियर का, यानी फ़ोन सपोर्ट करता है 18 वोल्ट फास्ट चार्जिंग। साथ ही साथ यहाँ पे चार्जर भी दिया गया है फास्ट चार्जिंग। और चलिए फिलहाल इसी प्रोटेक्शन से इसी Oppo A53 को निकालते हैं और कुछ इस तरीके से लुक्स एंड डिज़ाइन के साथ हमें ये Oppo A53 का फैंसी ब्लू कलर नज़र आ रहा है। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लुक्स के साथ यहाँ पे आपको Oppo A53 का ये फैंसी ब्लू कलर नज़र आ रहा है। पीछे से जो लुक्स है डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। वैसे में पीछे ग्लॉसी टाइप डिज़ाइन के साथ ये बॉडी नज़र आता है। पॉलीकार्बोनेट का बॉडी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसीनेस दिया गया है। यहाँ पे ओप्पो का ब्रांडिंग लगा हुआ है, फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड AI ट्रिपल रियर कैमरा, साथ ही साथ यहाँ पे LED फ्लैश नज़र आता है। खास करके यहाँ पे आपको जो कैमरा पार्ट है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पीछे से इस फोन का लग रहा है। और फोन की इस साइड से देखेंगे तो यहाँ पे पावर बटन और नीचे की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे स्पीकर ग्रिल, एक टाइप सी पोर्ट दिया गया है, 3.5mm ऑडियो जैक और यहाँ पे आपको प्राइमरी माइक्रोफोन अब भी दिया गया है। यानी नीचे यहाँ पे डेफिनेटली काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पे वॉल्यूम रोकर एंड सिम ट्रे नज़र आता है। जो सिम ट्रे है ट्रिपल स्लॉट के साथ में आता है। ऊपर यहाँ पे नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन भी इस फ़ोन में प्रोवाइड कर दिया गया है। तो ओवरऑल इस फ़ोन का लुक्स, डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। फ़ोन का जो थिकनेस है 8.4mm का थिकनेस दिया गया है। 186 ग्राम इस फ़ोन का वेट है। पॉलीकार्बोनेट का पीछे से बॉडी है लेकिन ग्लॉसी टाइप डिज़ाइन के साथ दिया गया है। तो ओवरऑल लुक्स, डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी मुझे खास करके काफ़ी अच्छा लगा। वैसे में इस फ़ोन का लुक्स, डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फ़ोन की डिस्प्ले के बारे में। चलिए यहाँ पे सेटअप कर देते हैं। और इस फ़ोन का जो डिस्प्ले है, जो डिस्प्ले दिया गया है IPS LCD के साथ में दिया गया है जो डिस्प्ले टाइप है। और जो साइज़ दिया गया है 6.5 इंचेस का साइज़ दिया गया है। जी हाँ, HD+ रेजोल्यूशन के साथ में ये डिस्प्ले है 6.5 इंचेस का, 720x1600 का पिक्सल्स देखने को मिल जाएगा। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो है यहाँ पे 82.9% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। और जो एस्पेक्ट रेशियो दिया गया है 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पिक्सल डेंसिटी को लेकर 270 का PPI आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वर्जन 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया गया है, काफ़ी अच्छा रिफ्रेश रेट इसमें देखने को मिल जाता है। और पंच होल कैमरे के साथ में जो स्टाइल है डिस्प्ले का वो भी मुझे काफ़ी हद तक अच्छा लगा। तो ओवरऑल देखा जाए डिस्प्ले कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा इस फोन में दिया गया है, खास करके 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और पंच होल कैमरा के साथ में जो डिस्प्ले दिया गया है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है।
अब चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फोन की परफॉर्मेंस को लेकर। इसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेगा, 4GB रैम 64GB स्टोरेज या फिर 6GB रैम 128GB स्टोरेज। एंड्रॉइड 10 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। कलर ऑपरेटिंग सिस्टम 7.2 है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 का चिपसेट दिया गया है, यानी जो प्रोसेसर दिया गया है 11 नैनोमीटर फैब्रिकेशन में बना हुआ है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 का प्रोसेसर दिया गया है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 1.8 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड के साथ में आता है। एड्रीनो 610 का जीपीयू दिया गया है, यानी स्पीड के मामले में हो, गेमिंग के मामले में हो, डेफिनेटली फोन काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रैम एंड रोम का अलग अलग वर्जन भी आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 जो चिपसेट है, नया चिपसेट है और बढ़िया परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाएगा। और बैटरी को लेकर बात करो तो यहाँ पे 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है और इसी बैटरी को तेजी तरीके से चार्ज करने के लिए 18 वोल्ट फास्ट चार्जिंग भी दिया गया है, यानी बैटरी बैकअप काफी अच्छा रहने वाला है। और इसी बैटरी को तेजी तरीके से चार्ज करने के लिए 18 वोल्ट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी इस फोन में देखने को मिल जाएगा। यानी ओवरऑल देखा जाए डिस्प्ले भी काफी अच्छा है। लुक्स डिजाइन के मामले में भी फोन बहुत ही अच्छा मुझे लगा और इसमें आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो भी काफी हद तक अच्छा प्रोसेसर दिया गया है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे बेहतर प्रोसेसर दे सकते थे। और वही अगर मैं बात करूँ इस फोन की सिक्योरिटी के मामले में तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर पीछे इस फोन में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे फेस अनलॉक का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पे जो फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर है इसे सेट करके देखते हैं कि कितना फास्ट है या फिर स्लो होगा। और चलिए यहाँ पे धीरे से इस फिंगरप्रिंट स्कैनर को यहाँ पे सेट करते हैं। और यहाँ पे अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज नीचे दिए गए लाइक बटन को क्लिक करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड फेस अनलॉक बहुत ही तेजी तरीके से काम करता है। जी हाँ, स्लो नहीं होगा, फास्ट होगा फेस अनलॉक यहाँ पे। और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी बहुत ही तेजी तरीके से फोन को अनलॉक करने में मदद करता है, यानी स्लो नहीं होगा Oppo A53 में फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड फेस अनलॉक। अब चलिए बात करते हैं इस फोन की कैमरा फीचर्स को लेकर। इसमें आपको देखने को मिलता है ट्रिपल रियर कैमरा, पीछे आपको 3 कैमरा नजर आता है। 13+2+2 मेगापिक्सल का AI ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है। जो प्राइमरी कैमरा है 13 मेगापिक्सल का है, अपर्चर f2.2 के साथ में आता है। मैक्रो लेंस के लिए 2 मेगापिक्सल, अपर्चर f2.4 के साथ में आता है। और डेप्थ सेंसर के लिए 2 मेगापिक्सल है, अपर्चर f2.24 के साथ में आता है। जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है, अपर्चर f2.0 के साथ में। तो चलिए कुछ फोटोज क्लिक करते हैं और देखते हैं क्वालिटी कैसा है। और यहाँ पे देख सकते हो 16 मेगापिक्सल का जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है, इसका डिटेल बहुत ही अच्छा है। लो लाइट कंडीशन में भी ये जो फोन है ये बहुत ही अच्छी तरीके से फोटोज क्लिक करता है। और मुझे इसका जो रियर कैमरा है ये भी काफ़ी पसंद आया है। वीडियोस रिकॉर्डिंग को लेकर बात करो तो यहाँ पे आपको रियर कैमरा में 1080p पे 30 fps सपोर्ट देखने को मिलता है। और फ्रंट फेसिंग कैमरा में भी आपको यहाँ पे 1080p पे वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो 30 fps पे। तो ओवरऑल कैमरा क्वालिटी भी इस फ़ोन में मुझे काफ़ी हद तक पसंद आया है। चलिए फिलहाल बात करते हैं इस फोन की प्राइस को लेकर। इसमें 6GB रैम 128GB स्टोरेज या फिर 4GB रैम 64GB स्टोरेज, दो वेरिएंट है। इसमें आपको देखने को मिलेगा IPS LCD के साथ में 6.5 इंचेस का डिस्प्ले है, HD+ रेजोल्यूशन है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन, साथ ही साथ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। लुक्स डिजाइन बिल्ड क्वालिटी के मामले में डेफिनेटली फोन बहुत ही अच्छा है। मुझे लुक्स डिजाइन बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा लगा और खास करके ये जो फैंसी ब्लू कलर है। और पीछे का जो बॉडी है वो यहाँ पे आपको दिया गया है पॉलीकार्बोनेट का, लेकिन ग्लॉसी टाइप डिजाइन के साथ में आता है। अगर मैं बात करूँ इस फोन के प्रोसेसर को लेकर ताकत के बारे में तो यहाँ पे एंड्रॉइड 10 मिल जाता है, कलर ऑपरेटिंग सिस्टम 7.2 और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। एड्रीनो 610 का जीपीयू है। इसमें आपको 13+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा। बैटरी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे 5000 mAh का बैटरी दिया गया है 18 वोल्ट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। और इस फोन का इंडिया का जो प्राइस है 4GB 64GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 12,990 रुपीज और जो 6GB रैम 128GB स्टोरेज वेरिएंट है उसका प्राइस है 15,490 रुपीज। तो यही था दोस्तों इस फोन के अनबॉक्सिंग और इस फोन के बारे में डिटेल्स में। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इस फोन को लेकर कोई भी सवाल कोई भी सुझाव हो नीचे कमेंट करना ना भूलिए। प्राइस के हिसाब से मुझे फोन बहुत ही अच्छा लगा, वैसे में प्राइस रेंज के हिसाब से ये फोन आपको कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट करके आप अपने राय जरूर रखिएगा।
तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।